गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम-अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम-अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। पुरानी रंजिश को लेकर पचम्मा में हुई चाकूबाजी, एक युवक हुआ घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। रोटरी गिरिडीह के द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी कैंप की कराई गई शुरुआत। अमेरिका के चिकित्सक यहां दे रहे हैं अपनी सेवा। प्लास्टिक सर्जरी के लिए 70 मरीजों का हुआ चयन। 6 दिनों तक चलेगा कैंप। सलूजा गोल्ड स्कूल में जिला स्तरीय योगासना चैंपियनशिप की हुई शुरुआत। योगासना स्पोर्ट्स संघ ने किया आयोजन। 200 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। और केंद्रीय पुस्तकालय में छात्र छात्राओं के बीच आयोजित किया गया करियर काउंसलिंग। महिला थाना प्रभारी ने की अगुवाई। विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। पचम्बा थाना क्षेत्र के गढ़ मोहल्ला निवासी दिनेश कुमार शाह को पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से वार कर घायल कर दिया गया। शनिवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि यह कहीं से काम करके वापस अपने घर लौट रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर आनंद कुमार नामक एक व्यक्ति पीछे से चाकू लेकर आया और इस पर वार कर दिया, जिससे इसका कान कट गया। भुक्तभोगी ने बताया कि वह इसे जान मारने के लिए आया हुआ था, लेकिन काम पर लग गया, जिसके बाद इसने पचम्बा थाने में जाकर आवेदन दिया। इसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। रोटरी गिरिडीह द्वारा प्लास्टिक सर्जरी कैंप की शुरुआत शनिवार को रोटरी नेत्र चिकित्सालय में की गई। बताया गया कि यह कैंप 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। कैंप के पहले दिन अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से आए विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर टॉम कैम्फर, डॉक्टर जॉन समेत साथ में आए 18 सदस्य डॉक्टरों की टीम के द्वारा कुल 70 मरीजों का चयन प्लास्टिक सर्जरी हेतु किया गया, जिनका सर्जरी अगले 6 दिनों तक ऑपरेशन कर रोटरी नेत्र चिकित्सालय में किया जाएगा। कैंप के सफल संचालन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित गुप्ता, सुभाष घोष, प्रदीप डालमिया, राजेश जलान, उत्तम दत्ता, राजन जैन, सारंग केडिया, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर रामरतन केडिया, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर एसबी चौधरी, डॉक्टर तारकनाथ देव, शरद रुंगटा, रवि बगेड़िया, नवीन सेठी, राजेंद्र भरतिया, मनीष केडिया, अमित डे, प्रमोद कुमार, संजय शर्मा, संतोष गोयंका, नरेंद्र सिंह, मनजीत सिंह, चरणजीत सिंह, स्नेह सेठी, नेहा राजगढ़िया, रिंकी भारतिया, दिलीप जैन सहित कार्मल स्कूल के छात्र छात्राएं एवं रोटरी अस्पताल के कर्मचारियों का अहम योगदान रहा। ये बड़े खुशी और गर्व की बात है कि रोटरी गिरिडीह की तरफ से 4 फरवरी से 10 फरवरी तक प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है और ऑपरेशन के बाद इसमें दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाएंगी। इस प्लास्टिक सर्जरी कैंप को करने के लिए अमेरिका से 18 डॉक्टरों की एक टीम आई है। उसमें सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं और स्टाफ नर्सेज हैं। और ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया यूएसए से आए हुए हैं। और इस कैंप में हम लोग कटे हुए होंठ और बर्न के बाद, जल जाने के बाद जो अंगों में विकृति आ जाती है, उन विकृतियों को दूर करने का काम करेंगे। और इसमें 130
मरीजों का हम लोगों ने पहले चयन किया हुआ है। टोटल हम लोगों ने 270 मरीजों का स्क्रीनिंग किया टोटल, और अभी भी स्क्रीनिंग हो रहा है। इसमें से 130 मरीजों का हम लोगों ने चयन किया है, और अब इसमें देखते हैं जितने लोग फिट होंगे उसमें से ज़्यादा लोगों का ऑपरेशन किया जाएगा। और इससे वैसे लोगों का जो बहुत दिनों से अपनी विकृतियों को लेकर घूम रहे हैं, और चूँकि प्लास्टिक सर्जरी एक महंगा ऑपरेशन है जो लोग नहीं करा सकते हैं प्राइवेट में, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर फ्री में कराने की सुविधा दी है लोगों को। और इसके लिए हम चाहेंगे मीडिया बंधुओं से भी कि इसका थोड़ा अभी 10 तारीख तक ये कैंप चलेगा, तो प्रचार करें कि वो लोग कटे हुए होंठ वाले और जलने के कारण जो उंगलियां हाथ सट जाते हैं, इस तरह के जो भी हो वो आए और इस कैंप का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ द्वारा प्रथम जिला स्तरीय इंटर स्कूल योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बेंगाबाद के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में प्रारंभ हुआ, जिसमें जिला भर के अलग अलग स्कूल से 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल के प्रधानाचार्य भैया अभिनव कुमार, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जोरावर सिंह सलूजा, रमनप्रीत कौर सिंह सलूजा, प्रिंसिपल नीता दास, योगासना स्पोर्ट्स संघ के अध्यक्ष संतोष शर्मा, सचिव अनीता कुमारी ओझा, कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकांड ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी और इसका समापन कल दिनांक 5 फरवरी को सुबह 10 बजे किया जाएगा। जिला सचिव अनीता कुमारी ओझा ने बताया कि इस प्रतियोगिता को कराने का उद्देश्य बच्चों के बीच योग का प्रचलन लाना है और योग से होने वाले फायदे को बताना है। कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकांड ने बताया कि प्रतियोगिता को सफल संचालन के लिए रांची से निर्णायक के रूप में बबलू कुमार और अजीत कुमार को बुलाया गया है। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में गिरिडीह जिला योगासना संघ के नवीन कांत सिंह, संतोष शर्मा, अनीता ओझा, अमित स्वर्णकार, पुष्पा शक्ति, रणधीर वर्मा, सोनी साहा, दयानंद जायसवाल, आकाश स्वर्णकार, रोहित रॉय, सपना रॉय, परमेंद्र कुमार, रिंकेश, उत्कर्ष कुमार का अहम योगदान रहा। आज गिरिडीह जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ के द्वारा 2 दिवसीय इंटर स्कूल योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में कराया गया। यह प्रतियोगिता आज और कल चलेगी, जिसमें गिरिडीह भर के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 200 बच्चे इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता को सहोदया पारसनाथ स्कूल जो सीबीएसई स्कूल्स के एक ग्रुप है उससे भी टाई अप करके कराया जा रहा है, और इसमें बच्चे अपना अच्छा परफॉर्मेंस जो करेंगे उनको आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सीसीएल डीएवी के प्रिंसिपल भैया अभिनव कुमार सर उपस्थित थे, और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जोरावर सर भी उपस्थित थे, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय इन छोटे छोटे बच्चों के लिए दिया। धन्यवाद। चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सभागार में शनिवार को महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी द्वारा छात्र छात्राओं के बीच कैरियर काउंसलिंग, कानूनी जागरूकता व क्विज का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी ने छात्र छात्राओं के बीच अपने छात्र जीवन की बातों को बताते हुए आज के कंपटीशन वाले समय में लक्ष्य प्राप्ति को लेकर तैयारी कैसे करें, इसको लेकर कई तरह के टिप्स दिए। कार्यक्रम के अंत में क्विज में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्य को सफल बनाने में पुस्तकालय कर्मी पुष्पांजलि कुमारी, सीताराम प्रसाद, नितिन गोविंद आदि का अहम योगदान रहा। प्लस 2 SSKB उच्च
उच्च विद्यालय डुमरी के 55 छात्र छात्राएं शनिवार को औद्योगिक भ्रमण के लिए गिरिडीह पहुंचे। यहां बच्चों ने बरगंडा रोड के एक मॉल में अवस्थित सैलून का अवलोकन किया। इस दौरान उच्च विद्यालय के प्राचार्य पंकज प्रसाद सिंह व शिक्षकों की अगुवाई में सभी विद्यार्थी नारायणी सेंटर पॉइंट मॉल स्थित लैक्मे सैलून पहुंचे। यहाँ लैक्मे प्रबंधन के द्वारा सैलून में अपना करियर बनाने के संबंध में कई तरह की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही छात्र छात्रा को आश्वासन दिया गया कि कोई भी छात्रा निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को मेकअप, बाल कटिंग, ब्लीच, आईब्रो, फेशियल आदि की जानकारी दिया गया। लैक्मे प्रबंधक अनिमेश कुमार एवं सह प्रबंधक अभिषेक कुमार के नेतृत्व में श्याम प्रमाणिक, प्रदीप प्रमाणिक एवं शिल्पा भगत ने सभी छात्र छात्राओं को सैलून का कार्यकलापों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मौके पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से प्रिंसिपल के अलावा वोकेशनल टीचर अन्नपूर्णा कुमारी, देव शर्मा मेहता, चंद्रदेव प्रसाद महतो आदि उपस्थित थे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मानसिंहडी गांव में दहेज हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को हंगामा किया गया। इस दौरान घटना के 2 दिन बीतने के बाद भी मृतक विवाहिता के शव का दाह संस्कार नहीं किया। शनिवार को मृतक के मायके वालों के साथ काफी संख्या में ग्रामीण जमा हुए और हत्यारों की गिरफ्तारी होने के बाद ही मृतका का अंतिम संस्कार करने की बात कही। इस दौरान परिजनों ने मृतका के शव को बर्फ में रखकर प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तारी की मांग करते रहे। मौके पर मृतका के मायके वालों ने कहा कि दहेज की खातिर उनकी बेटी की हत्या की गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वह शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इधर मृतका के परिजनों के आक्रोश को देखते हुए बेंगाबाद पुलिस ने मृतका के पति सुरेंद्र रजक व दादा ससुर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद देर शाम को परिजन मृतका के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जुटे। मानसिंहडी में जो रीति रिवाज से जो लगता है हम लोग का परंपरा चल रहा है, उसी हिसाब से शादी ब्याह कर दिए थे कि रात में किसी तरह से विवाद हुआ, उसको सूचना हम लोगों ने गार्जियन को दिया, न किसी को दिया। अचानक एकाएक लड़की को किसी माध्यम से मार के फेंक दिया है। थाना प्रभारी द्वारा 2 आदमी को लाया गया और एक आदमी को फिर थाना से रात 8 बजे छोड़ दिया गया है। अंतिम संस्कार करेंगे और लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए इसको वहां होता है, लेकिन हम लोग को जबरदस्ती यहाँ क्यों भेज दिया गया है? इसका भरण पोषण क्या करेगा? वहाँ का क्रियाक्रम क्या करना है? हम लोग को सूट करेगा यहाँ का? ये बड़ा बाबू का सरासर हम लोग को दबाव देके एक हरिजन को प्रताड़ित करने के काम कर रहा है बड़ा बाबू वहाँ मिलके। बेंगाबाद के मध्य विद्यालय छोटकी खरगडीहा में शनिवार को छात्र छात्राओं के बीच पढ़ाई से संबंधित किट का वितरण किया गया। यहाँ बच्चों के बीच निवर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा, जैनुल अंसारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षकों ने बच्चों के बीच इंस्ट्रूमेंट बॉक्स व पढ़ाई से संबंधित किट का वितरण किया। बताया गया कि बच्चों को पढ़ाई से संबंधित इंस्ट्रूमेंट बॉक्स समेत अन्य प्रकार के सामग्री सरकार की ओर से दिया जा रहा है। यहाँ के भी बच्चों की पढ़ाई से संबंधित किट उपलब्ध कराया गया। वर्ल्ड कैंसर डे पर शनिवार को इनरविल क्लब गिरिडीह के द्वारा एक कैंसर से ठीक हुए व्यक्ति मोहम्मद इद्रिस को पचम्बा में एक पीको और इंटरलॉक मशीन दिया गया। यह कार्यक्रम पचम्बा के रूही अहमद के आवास में आयोजित किया गया। मशीन प्राप्त कर मोहम्मद इद्रिस ने क्लब के प्रति आभार प्रकट किया एवं कहा कि वह पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में बहुत ही खराब समय बिताया है। उसने धन्यवाद देते हुए कहा कि आशा है कि इस मशीन से उसकी आर्थिक स्थिति को यह सुधार सके। इस कार्य को करने में पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रूही अहमद का विशेष योगदान था। मौके पर क्लब अध्यक्ष रेखा तरवे, क्लब ट्रेजरर हेमा दत्ता और क्लब सदस्य नौशबा अहमद उपस्थित थी। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के रहने वाले मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां शनिवार को इसका इलाज चल रहा था।
बताया गया कि मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी मछली बेचने का काम करता है। इसकी दुकान चिरकी में है। बताया गया कि यह रोज मछली लेकर चिरकी जाता है और बेचकर वापस लौटता है। शनिवार शाम को भी यह मछली बेचकर मोटरसाइकिल से वापस आ रहा था, तभी कटवारा के पास असंतुलित होकर यह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। वहां से उठाकर इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर शनिवार गिरिडीह जिला इकाई के डीलर एसोसिएशन की बैठक बरगंडा में की गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष गोपाल साहू और संचालन संगठन सचिव राजकुमार चरण पहाड़ी ने किया। बैठक के दौरान आगामी 7, 8 और 9 फरवरी को होने वाले राष्ट्रव्यापी 72 घंटे के हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार एकल पीडीएस डीलर को समाप्त कर सहकारिता विरोध कर रहे हैं। बताया गया कि फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन 3 दिनों तक पूरे देश भर में आंदोलन करेगी, जिसमें 5 लाख दुकानें बंद रहेगी। वहीं 9 फरवरी को जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का भी निर्णय लिया गया है। इस बाबत एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष गोपाल साहू ने बताया कि भारत सरकार डीलर लोगों की रोजगार छीनने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि नए नए नियम कानून लाकर परेशान किया जा रहा है। कोरोना काल में डीलर दुकानदार अनाज बांटने का काम करते रही। उन्होंने मुख्य मांगों को लेकर कहा कि अनुकंपा पर पूर्व की तरह बहाली की जाए, मासिक आय में कम से कम 50,000 रुपए करने, कोरोना दौर में 10 महीने का बकाया कमीशन का भुगतान करने आदि मांगे शामिल है। बैठक में राम रतन राम, किरण देवी, संजय झा, हरिमोहन समेत जिले के सभी प्रखंडों से आए 200 जन वितरण विक्रेता मौजूद थे। कि अनुकंपा जो है वो पूर्व की तरह बहाल की जाए, अन्यथा अगर अनुकंपा आप देने में असमर्थ हैं तो अनुज्ञप्ति को अपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश दिया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि हमारी जो मासिक आय है उसमें कम से कम 50,000 रुपया किया जाए, जिसमें 30,000 रुपया मानदेय के रूप में और कमीशन की राशि में हमें 3 रुपया की बढ़ोतरी की जाए। अभी जमाना चांद पर चला गया है, लोग 5G को यूज कर रहे हैं और इस 5G के ज़माने में हम 2G से अपनी पोस्ट मशीन चला रहे हैं। हमारे गिरिडीह के दूर दराज के डीलर जो हैं पहाड़ों पर जा कर के, पेड़ पर जा कर के ई पोस्ट मशीन में नेटवर्क तलाश करके राशन वितरण करते हैं, तब घर में आकर के कांटा में वजन करके अनाज देते हैं। अब इसके साथ एक ई स्केल जोड़ दिया गया है। अब मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, ये ई पोस्ट मशीन में कनेक्ट रहेगा तो वो भारी वजन रहता है 10 किलो, वो वहाँ पहाड़ पे लेके कैसे जाएगा। तो मेरी मांग है कि जब तक 4G सेवा की बहाली ना हो और आप अपना सर्वर दुरुस्त ना करें तब तक ई पोस्ट मशीन को बंद रखा जाए। विगत कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने जो राशन वितरण किया था उसके 10 महीना का जो हमारा बकाया कमीशन है वो सरकार के द्वारा अभी तक नहीं भेजा गया। और पहले जो 1 रुपया हम NFSA के तहत राशन वितरण करके लेते थे वो हमारा पारिश्रमिक होता था कमीशन के रूप में। इस माह से वो भी बंद हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार की कि इस दिशा में आपने क्या कदम उठाया। आज हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, हम क्या भीख मांगे जो लोगों का पेट भरते हैं। अगर ये सब बातें हमारी नहीं सुनी गई तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे और कोर्ट का भी सहारा लेंगे। हम अभी एक हुआ था कि उड़ीसा में अनुज्ञप्ति का जो नवीकरण होता है वो बंद कर दिया गया था। तो हमारे संघ के द्वारा उड़ीसा के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई और याचिका का जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आया। उसके पश्चात वहाँ पे नवीकरण स्टार्ट हुआ है। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप हमारे कार्य को देखते हुए, हमारे संवेदनशीलता को, हमारे संवेदनशील को देखते हुए आप हमारी मांगों पर विचार करें, नहीं तो 2024 में हम आपको गद्दी से उतारने का काम करेंगे।
गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने क्षेत्र दौरे में जेएमएम नेता सह गांडे प्रखंड क्षेत्र के बदगुंदा पंचायत का पूर्व मुखिया नासिर अंसारी की पोती की शादी समारोह के मौके पर पहुंचे, जहां गांडे विधायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। औपचारिक मुलाकात के बाद डॉक्टर अहमद पंचायत के गगनपुर गांव में क्षेत्र के बच्चे बच्चियों के लिए संचालित मदरसातुल हौदा लील बनीन वल बनात नामक मदरसा पहुंचे, जहां बच्चे बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बच्चे बच्चियों को इस मदरसा के जरिए दीनी व दुनियावी तालीम दिया जाना कहीं न कहीं बेहतर पहल है। इस मौके पर मदरसा के मोहम्मद इस्माइल ने मदरसे में एक लाइब्रेरी का निर्माण हेतु आवेदन दिया, जिसको लेकर विधायक ने बहुत जल्द लाइब्रेरी निर्माण की स्वीकृति करने का आश्वासन दिया। बताया गया कि बच्चों के बढ़ते तादाद के मद्देनजर मदरसे का न्यू बिल्डिंग का कार्य जोरों शोरों से चल रही है। इसके पश्चात गगनपुर गांव के लोग बीते 2 माह से ट्रांसफार्मर जल जाने से अंधेरे में रह रहे थे, जिसके मद्देनजर विधायक की सकारात्मक पहल पर और 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष सा डोकीडीह पंचायत मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी व मोहम्मद इनामुल्लहक के अथक प्रयास से देवघर जिले से नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर विधिवत फीता काट कर लगाया गया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य कुतुबुद्दीन अंसारी, मोहम्मद फखरुद्दीन, वार्ड सदस्य मौलाना महफूज मोहम्मद, नसीम मोहम्मद, सलीम मोहम्मद, आलम अंसारी, मोहम्मद समीम सहित कई लोग मौजूद थे। बच्चियों और बच्चों की तालीम के लिए बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। दीनी तालीम भी लेना है, दुनियावी तालीम भी लेना है। जी सर। और हम चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र के लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करें और एक दुनिया की जो रेस है उसमें यहाँ के लोग आगे बढ़ें, मेरी ये ख्वाहिश है। लेकिन जो दिक्कतें हैं रोड, बिजली, पानी की, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं दूर करूँ और इंशाअल्लाह ऊपर वाला चाहेगा तो सब काम हो जाएगा। इंशाअल्लाह हमारे फ्यूचर और भविष्य इस मुल्क के यही छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य संवारना, सुधारना, सही रास्ते पर चलना, ये मेरा भी काम है और बच्चों के गार्जियन के भी काम है। धन्यवाद। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने शनिवार को गादी श्रीरामपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट योजना के जांच की मांग की। बताया गया कि मोहनपुर पंचायत के अंबाडी गांव में गादी श्रीरामपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट योजना के तहत 3 पंचायत मोहनपुर, उदनाबाद व श्रीरामपुर को पानी पहुंचाना था, लेकिन 5 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी एक भी पंचायत में 25% से अधिक आबादी को पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है और इन तीनों पंचायतों में इस योजना को लेकर अन्य किसी भी तरह का बोरिंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को पानी की घोर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और महीनों पूर्व पीएचडी विभाग के पदाधिकारी विभिन्न पंचायतों में निरीक्षण करने आए थे, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई सार्थक पहल विभाग की ओर से नहीं की गई है। इस बाबत जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने बताया कि गादी श्रीरामपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट योजना का शिलान्यास लगभग 5 साल पूर्व किया गया था, लेकिन विभाग और संवेदक की घोर लापरवाही की वजह से पूर्ण रूप से तीनों पंचायत में पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि संवेदक के द्वारा किए गए कार्यों की जांच होनी चाहिए और इस योजना के तहत सभी पंचायतों को कितने प्रतिशत पानी उपलब्ध कराई गई है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जल्द ही ग्रामीणों को जल की आपूर्ति नहीं कराई जाती है तो ग्रामीणों के सहयोग से आंदोलन किया जाएगा। मौके पर परशुराम वर्मा, हारून रशीद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद मनोहर, मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद इम्तियाज, विनोद साव समेत कई लोग मौजूद थे। सदर प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के अंबाडी गांव में करीब 150 घरों को पानी का कनेक्शन नहीं दिए जाने से पानी की घोर किल्लत की समस्या है और पूर्व में जो पानी का टैंक पूर्व विधायक के तरफ से बनाया गया था, उसमें चारों टैंक लीकेज हो जाने की वजह से पानी उसमें स्टोर नहीं हो पा रहा, जिससे लोगों के बीच काफ़ी समस्याएं हैं पानी को लेकर और अन्य किसी तरह का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए हम ये विभाग से मांग करते हैं, पेयजल विभाग से, कि
पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करें, अन्यथा हम लोग ग्रामीणों के सहयोग से बाधित होकर सड़क जाम करने का काम करेंगे। और जिस तरह से इस तीनों पंचायत में मोहनपुर, उदनाबाद, गाजी श्रीरामपुर में इस नल योजना के तरह से चलाया गया है, इसकी वजह से तीनों पंचायत को बोरिंग भी नहीं मिल पा रही है और ना ये वाटर कनेक्शन पूरे पंचायत में फैलाया गया। तो हम समझते हैं कि तीनों पंचायत के लोगों के साथ एक तरह से ये छल है और विभाग को बहुत ही सकारात्मक इसमें पहल करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम लोग इसमें जल्द ही कोई बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। धन्यवाद। पुरानी रंजिश को लेकर पचम्मा में हुई चाकूबाजी, एक युवक हुआ घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। रोटरी गिरिडीह के द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी कैंप की कराई गई शुरुआत। अमेरिका के चिकित्सक यहां दे रहे हैं अपनी सेवा। प्लास्टिक सर्जरी के लिए 70 मरीजों का हुआ चयन। 6 दिनों तक चलेगा कैंप। सलूजा गोल्ड स्कूल में जिला स्तरीय योगासना चैंपियनशिप की हुई शुरुआत। योगासना स्पोर्ट्स संघ ने किया आयोजन। 200 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। और केंद्रीय पुस्तकालय में छात्र छात्राओं के बीच आयोजित किया गया करियर काउंसलिंग। महिला थाना प्रभारी ने की अगुवाई। विद्यार्थियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया गया प्रेरित। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर।